हालेलुया कलीसिया, हालेलुया कलीसिया, सबको आवाज आ रही है? आइए हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। वो क्या है? हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह का आज हैप्पी क्रिसमस बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उद्धार लेके आया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आज का दिन हजारों साल पहले हमारे लिए उन्होंने इस धरती पे हमारे पापों के लिए आया था कि हम चंगाई हो और भला हो। आइए हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं और हम एक छोटी सा प्रार्थना करते हैं हम वचन में जाने से पहले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस वक्त इस समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का दिन प्रभु पूरा संसार प्रभु आपका खुशियां बना रही है पिता परमेश्वर, लेकिन हम भी विश्वास करते प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आए थे, क्योंकि हमको आपके राज्य में हमें लेने के लिए आप आए थे पिता परमेश्वर। प्रभु आज का दिन प्रभु लोग प्रभु इंजॉय के साथ प्रभु आपका स्वागत कर रहे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका सच्चाई आपका इम्पोर्टेंट उनको समझ में आने देना पिता परमेश्वर। आप स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे क्यों आए थे और किस कारण आए थे, क्योंकि इस बात का उनका एहसास होने देना पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु मेरे मुंह से निकलना हर एक शब्द प्रभु आपके ओर से निकलेगा, आपका पवित्र आत्मा मेरा आत्मा से बात करेगा बोलकर मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। आज का समय प्रभु यहाँ पे हम जितने लोग बैठे पिता परमेश्वर आपके आराधना के लिए आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रभु आशीषित के द्वारा हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। सारा आदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते तुम आप कबूल कर, आमीन। हालेलुया कलीसिया, हम कितने जन आज खुश है? सभी लोग खुश है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन का उद्धार करता हमारे लिए इस धरती पे आए थे और आए थे हर हमेशा हमारा साथ रहेंगे बोल के हमको इस बात का एहसास है, हमको विश्वास है कि नहीं? क्योंकि हमारे वचन के साथ हम चलते हैं, हम किसी का सुनने में नहीं जाते ना किसी का बोलने में नहीं जाते। हमको हमारा पवित्र शास्त्र हमारा जो सत्यवेदा, जो कन्नड़ में सत्यवेदा बोलते हैं, होली स्पिरिट बोलते हैं, और उसके अनुसार हमको पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्धार करता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि संसार ने उनको इनकार कर दिया होगा, लेकिन हम को भी इनकार नहीं करते, क्योंकि संसार के लिए आया था और संसार ने उनको ग्रहण किया नहीं तो हमने उनको ग्रहण किया, क्यों? हम पापी थे, हम तुच्छ जाना गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस दलदल से, उस पाप से, उस नरक से हमको छुटकारा दिया है। उसके लिए हम विश्वास करेंगे कि आज के बाद हमारा जीवन में एक क्रिसमस आज सिर्फ 25 को नहीं, हर हमेशा हमारा जीवन में उद्धार के कारण बनेगा। हालेलुया कलीसिया। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में। यीशु मसीह ने इस धरती पे 2021 साल पहले चरणी में जन्म लिया था। और चरणी में जन्म लेने वाला कौन होता है? चरणी में जन्म लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है और वो उद्धार करता है। क्योंकि मेमना को देखो, मेमना को चरणी में जन्म लिया जाता है कि मेमना एक हमारे लिए मेमना बन के प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य किया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि यीशु मसीह अचानक इस संसार में तो नहीं आया, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि तुम्हारे लिए एक मसीहा आएगा। यशाया ग्रंथ में हम देखेंगे, यशाया 53 में यीशु मसीह का एक एक शब्द हमारे लिए घोषित किया गया है भविष्यवक्ता ने, कि तुम्हारे लिए उद्धार करता आएगा। वो कहाँ जन्म लेगा, कौन सा गोत्र में जन्म लेगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसको कैसा इस धरती पे लेके आएगा, और उसका नाम के साथ उसका अभिषेक भी किया गया है, और वो है हमारा जीवन का यीशु मसीह। हालेलुया कलीसिया, हमारे जीवन का यीशु मसीह का हम स्वागत करते पूरा मन से, ताली से, खुशियों से स्वागत करके, दिल खोल के। ठीक है, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं होगा था हम यहाँ पे बैठेंगे, हमने कभी सोचा नहीं होगा हम यीशु मसीह को जानेंगे, कभी हमने सोचा नहीं होगा यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में एक नया रीति से हमारे जीवन में आया है। उसके लिए हम आज यीशु मसीह का हम स्वागत के साथ हम वचन में जाएंगे। आइए हम
एक लूका का सुसमाचार में हम देखते हैं कि हमने तो लूका का सुसमाचार में दूसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पूरा करने से लेके उसका नाम करण के लिए सब कुछ उसमें लिखा गया। हमने सब हर दिसंबर में ये वचन हम तो सुनते ही है प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन रियल में क्या है? यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों आया? यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण क्या था? ये तो हम सबको भी पता है कि उसने पापियों के लिए आया है, धर्मी के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने हर वक्त एक ही शब्द बोला है, मैं पापियों को ढूंढ के उनको उद्धार करने आया है। तो ये जब भी यीशु मसीह किसी का भी घर पे जाता तो क्या करते थे? वो ये नहीं देखते कि ये उद्धार करता है, ये उद्धार है, ये पापी है। उसको पता था कि वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना देह में रूप में इस संसार में आया क्योंकि हमको छुटकारा देने के लिए। तो हम देखते हैं लूका का सुसमाचार में दूसरा अध्याय में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों आया। लूका चैप्टर 2 और वचन 1 से मैं पढ़ूंगी। लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई थी जब क्विरिनियम सीरिया या हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अर्थात यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और उस वंश का था। गलील के नासरत से यहूदिया नगर में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके यहाँ रहते हुए उसके जनने के पूरे दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया कलीसिया। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में आने से पहले उनको क्या नहीं था, जगह तलक नहीं मिला, क्योंकि यीशु मसीह एक उद्धार करता है। यीशु मसीह एक हमारे लिए उदाहरण है, क्योंकि हम सबसे पहले यीशु मसीह किसको मिला? मरियम को। मरियम को क्या कहा कि देख तू एक गर्भवती होगी और तेरा परमेश्वर का राज्य तेरे ऊपर उतर आया है। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य मरियम के ऊपर कैसा आया, क्योंकि ये कोई अचानक एक नहीं कि हमारे लिए एक मसीहा जन्म होएगा। हालेलुया कलीसिया। तो हम देखते हैं आज का समय हम यीशु मसीह का एक सेंटेंस देखते हैं कि जैसा एशाया 53 में लिखा है कि वो कहाँ जन्म होएगा और कौन गोत्र में जन्म होएगा और किस कन्या से जन्म होएगा और उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा, उसको मारा डाला जाएगा और तीसरी दिन में उठ जाएगा। ये सब भविष्यवाणी ऑलरेडी जूना करार में लिखा गया था। जब यीशु मसीह का कोई ये नहीं था, लेकिन अगुवाई और भविष्यवाणी ऑलरेडी यीशु मसीह के बारे में हो गया था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आने का कारण क्या था, हमारे जीवन में यीशु मसीह का आने का महत्व क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जगत में आने से पहले, इस जगत पे आने से पहले हम क्या थे? हम अनजान थे, हम पापी थे, हम भले भटके थे, हम किसी मंदिर देवती देवता का पीछे हम भागते थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हमारा जीवन उद्धार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं पापी को मिटाने नहीं आया,
हमारे अंदर का पाप को मिटा के हमको जीवन का उद्धार में लेके आया है। तो हम देखते हैं कि आज का ये टॉपिक है कि यीशु मसीह संसार में आने का कारण क्या है। यीशु मसीह संसार में आने का कारण क्या है, तो उसके लिए हम देखते आइए कि क्योंकि पुराना नियम में तो हम हर वक्त देखे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया बोल के ऑलरेडी घोषित किया, और नया करार में मत्ती और लूक में हर समय ये बात हमारे लिए घोषित कर किया है। जैसा जक्कई के जीवन में उद्धार हुआ तो हमारे जीवन में उद्धार हो गया, जैसा मत्ती के जीवन उद्धार हो गया। मत्ती को क्या उसने कभी जिंदगी में भी सोचा नहीं कि चलते चलते यीशु मसीह उसके जीवन में आएगा। तो उसने इतना अच्छा चुंगी लेने वाला था, तो वो चाहता था, वो बोलता इतना कमाई छोड़ के मैं यीशु मसीह का पीछे क्यों चलूं। फिर भी उसने क्या किया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने एक ही शब्द बोला, जक्कई मेरे पीछे हो ले। तो उसने क्या किया, ये नहीं सोचा मेरा आगे का पीछे का कमाई कौन देखेगा, उसने छोड़ दिया। लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह वही बोलता है, बेटा बेटी तू मेरे पीछे आ जा, मेरे राज्यों में आ जा, मेरे वचन में आ जा। हम क्या करते हैं, हम संसारिक रीति में हम बिजी है। और आज के दिन जो क्रिसमस बना रहे पूरा दुनिया, लेकिन क्रिसमस का महत्व क्या है। रियल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि 25 को जन्म हुआ है। वचन में लिखा है क्या, किधर नहीं लिखा है। हमारे जीवन में हर हमेशा क्रिसमस होना चाहिए, हर हमेशा 25 हमारे जीवन में आशीषित आना चाहिए। क्योंकि हमने सिर्फ 25 को दिसंबर को हम अच्छे कपड़ा पहन के अच्छे सभा में जाने से हमारा जीवन उद्धार नहीं होगा। उसके वचन के साथ हमको चलना चाहिए, उसके वचन के हर एक शब्द को हमारे जीवन में लेना चाहिए। कि हम यहाँ से सुनते यहाँ पे छोड़ देते, वो नहीं होना चाहिए। क्यों, हमारे जीवन में यहाँ अंदर रहना चाहिए जो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आइए हम यीशु मसीह का इस जीवन में हमारे जीवन में आने का, इस धरती पे आने का कारण हम देखते हैं। तो आइए पुराने नियम के साथ हम लूका 19 में हम देखते हैं, लूका 19 में 10 में, लूका 19 और वचन 10 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया कलीसिया। मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह, हमको खोए हुए थे हम लोग, मैंने अभी थोड़ा देर बोला था ना, हमने कहाँ भटके हुए थे, कहाँ कीचड़ में फंसे हुए थे, लेकिन हमको ढूंढ ढूंढ के वो हमको उद्धार करने आया। तो यीशु मसीह हमारे जगत में आने का कारण ये है कि खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। हमारे अंदर का जो चाल चलन है, हमारे अंदर का जो पाप है, हमारा अंदर का जो सोच है, वो बदलने आया। हमको एक मसीह जीवन में जीने के लिए हमको सिखाया है। तो क्योंकि आज के संसार में हम देखते हैं लोगों को, हम यीशु मसीह का वचन देने से पहले वो लोग क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन, ये उनके शब्द निकलता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का वचन देना जरूरी है, लेकिन हम किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं भेजा, उसके वचन के लिए, उनके वचन, उसका वचन उसके जीवन में घोषित करने के लिए भेजा है। लेकिन सबसे पहले उनके शब्द ये निकलता है, क्योंकि शैतान उधर कार्य करता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के बारे में कि वो नहीं बोलता है, शैतान उसके माइंड में डालता है, ये आया देख तेरा धर्म परिवर्तन, तेरा माइंड ये करेगा, तेरे को उसके राज्य में लेके जाएगा। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी का पास इतना पैसा नहीं है कि लोग बोलते हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिया होगा तो ये गया होगा क्रिश्चियन में। लेकिन यीशु मसीह संसार में आया तो क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया। कहाँ लिखा है क्या, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा जात में आओ बोल के ये बाइबल में कहाँ लिखा है। बस मेरे नाम पे आप जाके लोगों को वचन दो, मेरे नाम, मैं जो तुमको सिखाता है तुम जाके लोगों को सिखाओ, ये लिखा गया है। लेकिन यीशु मसीह मसीह है, लेकिन क्रिश्चियन बोल के उसके ऊपर कभी स्टैम्प नहीं लगाया है। लेकिन ये संसार के लोग, संसार के अंदर के लोग, हमारे अंदर के लोग आपस में धर्म परिवर्तन, संसार के जाति लोग धर्म परिवर्तन के घोषित करने लगा। ठीक है, यीशु मसीह कोई और एक बात, यीशु मसीह ने कभी
एक धर्म स्थापन करने ही नहीं आया, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला भी नहीं कि मैं एक धर्म स्थापन करूँ। ऑलरेडी 36 कोटि धर्म तो है ही है, और एक नया धर्म कहाँ से आएगा? सही है क्या नहीं? ठीक है, ऑलरेडी हर एक सबका पूजने का, सबका, लेकिन सबका मालिक कौन है? परमेश्वर। लोग तो बोलते हैं, लेकिन सबके मालिक है, सब हमारा मालिक कभी खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, सबका मालिक एक ही है, और वो है परमेश्वर यहोवा, जो यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। ये नहीं होता है। दो नाव पे हम लोग क्या करते हैं? पैर नहीं रख सकते हैं कि एक एक, क्यों? हम दो, इधर भी करो, इधर भी करो, और बीच में क्या करें? हम लोग डूब जाएंगे। तो हम किसका बारे में सोचना चाहिए? सिर्फ यीशु मसीह का वचन के बारे में। कि हमारे पासवान, हमारे लीडर लोग हमको, हमारे पासवान को हमको सिखाते हैं कि यीशु मसीह का वचन में हमको कैसा चलना है, वो हमको महत्व है। और वो लोग अपनी मर्जी से नहीं सिखाते ना, वो लोग अपनी मर्जी से कभी हमको नहीं सिखा जाता है। उनको भी पवित्र शास्त्र, जो बाइबल के अनुसार हमको शिक्षा दिया जाता है। तो हम भी हर लोगों को ये शिक्षा दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में आया। लेकिन लोगों का सोच, लोगों का, और एक उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि संसार के लोग तो बोलते हैं, अरे उधर गया वो मसीह जीवन चर्च में गया तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया तो कितना पैसा दिया? आप लोग बताओ, हम मसीह लोग के पास क्या इतना पैसा कहाँ से आता है क्या? मसीह लोग के पास कहाँ से पैसा आएगा? लॉकडाउन में तो चाहते तो वो लोग एक एक विश्वासी, एक एक घर को आधे 3-3 लाख रुपए देके सब हिंदू को मसीह में लेके आ सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं लेके आया? ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन। पैसा किसी के पास नहीं है। लेकिन चाहता तो पूरा संसार में कितने लोग थे, सबको भटके वालों को पैसा देके मसीह नहीं बना सकते थे। लेकिन क्या है, लोगों का सोच ऐसा है कि पैसा दिया होगा बोल के इसने अपना धर्म परिवर्तन किया। लेकिन प्रियो, ये गलत है। क्यों? कौन आज के तारीख में कोई एक कप चाय नहीं पिला सकता, तो धर्म परिवर्तन के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए कौन देने जाएगा? उसको क्या मिलेगा? उसको क्रिश्चियन में लेके आके क्या मिलेगा? 2.5 लाख रुपए देके क्रिश्चियन में लाने का क्या मतलब हो गया? हाँ, धर्म में आना है, वचन में आना है, वो यीशु के मार्ग में आना है, तो सबसे पहले अपने मन को चेंज करना चाहिए। 2.5 लाख देने के बाद वो इधर 2.5 लाख लेगा और उधर जाकर मंदिर का घंटी बजाएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसके लिए वो पैसा तो हमको किसी को देते नहीं है। तो लोगों का सोच है, लोग पैसा लेके लेते बोल के धर्म परिवर्तन बोलते। और आज के तारीख में और भी देखते हैं, बड़े बड़े लोग को, जो छोटे जाति है या कमजोर है, क्यों वो लोग बोलता है, बोला जाता है ना, अरे वो तो कमजोर था, वो लोग को टारगेट बनाते हैं मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग वो लोग को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी को हटाने का, उनको मसीह में लेके आने का उनको टारगेट बनाता है। चलो, उनको बनाता है। जो बड़े लोग क्यों आते हैं मसीह में? उनके पास तो धन है, दौलत है, बहुत कुछ है, वो लोग क्यों आते हैं? चलो, छोटे लोगों को तुम्हारा मन में ऐसा है तो वो अलग बात है। हम तो देखते हैं ना कि अच्छे से एक्टर लोग मसीह के जीवन में आ गए, और वो लोग गवाही देते हैं, क्योंकि उनको शांति मसीह के जीवन में मिलता है। मसीह का जीवन में सिर्फ शांति के लिए आते हैं, और जिस दिन यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता मान लेते हैं, तो वो लोग का जीवन बदल जाता है। क्योंकि हमारा भी जीवन ऐसा ही बदल गया है। हम भी तो भटके हुए थे ना, वैसे वो लोग भी भटके हुए थे। लेकिन लोगों का मुंह को कौन बंद कर सकता है? लोगों का मुंह हम नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमने क्या कहा है? मेरे नाम पे तुमको बहुत सताया जाएगा। वचन में लिखा है। यीशु मसीह हजारों साल पहले बोल के गए थे, क्या मेरे नाम से तुमको कुछ जाना जाएगा। क्योंकि आज के तारीख में हमने 12 शिष्यों के बारे में भी हम देखे। 12 शिष्य लोग के एक एक उनके मौत के बारे में हम सुनते तो हमारा रोंगटे खड़े होते। पेतरस को गरम तेल में डुबाया जाता है। सोचो कितना उनके ऊपर लोगों ने शंका दिया। क्यों उन्होंने अच्छा वचन देने से ऐसा करना जरूरी है? किसी का भला होता है, किसी को अच्छा मार्ग में। एक भेड़ों को बोलेगा भाई दारू मत पी, तो उसको छोड़ के वो जो बोलने वाले को मारना जरूरी है? नहीं है ना। तो यीशु मसीह हमको क्या सिखाता है? शांति का राजा है हमारा यीशु मसीह, उद्धार करता है हमारे जीवन का। वो एक सेंटेंस है, क्योंकि हमको स्वर्ग राज में वो लेके जाने के लिए संसार में आया। लेकिन लोग क्या गलत रीति से उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन प्रियो,
बोलने दो, बोलने वाले का मुंह नहीं रोक सकते है, लेकिन रोकने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बड़ा बड़ा कार्य करने वाला वो है। हम कौन होते हैं? हमारा एक ही है कि यीशु मसीह का वचन उसके जीवन में बीज की तरह बोलना है, चाहे वो बदले या नहीं बदले, उसके ऊपर है। लेकिन हमको काम दिया गया कि सच्चाई में चलने का, उसके वचन उसको जीवन में बीज की तरह बोलने का है। तो आइए, तो आज हमने देख हालेलुया कलीसिया, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। ठीक है, देखो शैतान का कार्य इधर भी चालू हो गया है, नेट को रोकने का। शैतान किधर ना किधर गड़बड़ी लाने की कोशिश करता ही है, क्योंकि शैतान का कार्य क्या है? हमारा जीवन में अंधकार के अंदर खींचने का। लेकिन प्रभु इधर खड़ा है, शैतान इधर खड़ा है, तो हमको किधर देखना का? यीशु मसीह की तरफ देखना है। क्योंकि अभी हमारा आवाज को देख के उसके अंदर जलन पैदा हो गया। किसके अंदर? शैतान के अंदर। उसके लिए वो इधर से नहीं तो उधर से वो कोशिश करता है कि स्टॉप करने का। लेकिन हम लोग रोकेंगे नहीं, दौड़ेंगे और उसको हरा के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए, हम ये वचन में देखा है कि मनुष्य का पुत्र इस संसार में पापियों को ढूंढ के और उसका उद्धार करने आया। तो उसने कभी ये नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं तो तुमको नाश करने नहीं आया, तुम पापी हो, तुमको नाश करने नहीं आया। तो हमारे अंदर का पाप को निकाल के हमको उद्धार देने आया। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार करता हमारे जीवन में हमारा साथ हर हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि जाते जाते हमारे यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है? मैं जा रहा हूँ तुमको, मैं पवित्र आत्मा देख के जा रहा हूँ। हमारे जीवन में क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। जब यीशु मसीह के नाम से हम कुछ भी बोलते हैं वो होना ही होना है। होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं यीशु मसीह के नाम पे वो कार्य होना ही है। लेकिन वो पूरा हमारे मन से, हमारा सच्चाई से, हमारा अंदर हृदय से होना चाहिए। तो जब भी होएगा, ऊपर हम गुनगुने वाले नहीं बनना चाहिए, तो हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। क्यों? हम गुनगुने हैं। उसके लिए हमको गुनगुना से निकल के हमको पूरा हृदय से, सच्चाई से यीशु मसीह का कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए और एक वचन देखते हैं, रोमियो 3 में। तेईस 3 में 23। रोमन 3:23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया कलीसिया। अभी इधर हमारा माइंड खुल जाता है। हम तो बोलते हैं कि पापी कौन है? सही है। हमारे जीवन में ये हम तो अच्छे चर्च में जाते हैं, हम तो दिन में 2-3 बार प्रेयर करते हैं। हमारे जीवन में ये माइंड में आता है कभी कभी। लेकिन वचन हमको क्या सिखाता है? सबने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से हम लोग सब लोग रहित है। हालेलुया कलीसिया। उसके लिए इसका मतलब क्या होता है? संसार ने, मनुष्य जाति ने, सभी लोग ने पाप किया है। संसार में मनुष्य, क्योंकि जब परमेश्वर ने जब इस धरती को उत्पन्न करने से पहले सभी को एक एक शब्द से उत्पन्न किया, लास्ट को मानव जाति को उत्पन्न किया। और सूर्य को देखो वो टाइम पे उगता है, और मून को देखो टाइम पे निकलता है। सब अपने अपने, हर एक चीज टाइम पे होता है, लेकिन एक टाइम पे नहीं होता है, और मनुष्य जाति उसने अपने हाथों से अपना, क्योंकि मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा महत्व इस बाइबल में दिया कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया यीशु मसीह ने। लेकिन आज वो मनुष्य परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध बोलने लगा है।
लेकिन आज परमेश्वर वहां पे ऊपर ऊपर से हमें देखता है कि मैंने इनको बना के बहुत पछता रहा है। परमेश्वर हमको बना के उतना पछता रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है क्या नहीं होती है? सबसे ज्यादा खुशियाँ किसको होती है? माँ बाप को होती है, रिलेटिव को होती है, दादा दादी को होती है, सबको होती है। क्यों? हमारे जीवन में एक बालक पैदा हुआ और हमारा आगे का सहारा बोल के हम पैदा खुशी होते हैं। हम उसके बारे में सपना देखते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन वही बच्चा गलत निकला तो क्या होता है? वो बच्चा गलत होगा तो क्या होता है? बाद में हम लोग उसके बारे में स्टार्टिंग अच्छा अच्छा बोलते हैं, बाद में बोलते हैं यार तू पैदा होते थे मरते तो अच्छा था। बोलते क्या नहीं बोलते? हर एक लोग बोलते हैं बात। लेकिन ये शापित है, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारे यीशु मसीह भी, हमारा परमेश्वर भी हमको बना के पछता रहा है, क्योंकि हम उसके मार्ग में नहीं चलते क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह को इस स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आना पड़ा। वापस एक नया लाइफ, एक नया जीवन दान देने आया, क्योंकि लोग भटके हुए थे, लोग अंधकार में भटके हुए थे। उसके लिए उन्होंने हमारे जीवन का पूरा पाप उठा के उस कलवेरी क्रूस पे हमारे पापों को शुद्ध किया। फिर भी हम क्या करते हैं? वही पाप, वही गलती, वही हमारे जीवन का काम चालू है। और कितनी बार आएगा यीशु मसीह हमारे जीवन में? एक ही बार आएगा ना। कि सेकेंड टाइम आने वाला था ऐसा नहीं सोचो कि वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, वो न्यायाधीश बन के आएगा और हमारे एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक मिनट का वो हमारे साथ हिसाब लेगा। क्योंकि ये मत सोचो कि वापस आएगा, करुणा माया रहेगा, हम पे तरस करेगा, हमको वापस माफ करेगा। नहीं, एक बार माफ है, सेकेंड टाइम सजा भी है। उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम उसके साथ हम संगति बांधते हैं तो हमारे पिता का साथ हमारा संगति होता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के जब हम प्रभु यीशु मसीह के हम ग्रहण करते हैं ना, हम मसीह नहीं रहते, हम उसके औलाद होते हैं, उसका संतान होते हैं। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं? अरे क्रिश्चियन बन गया। अरे क्रिश्चियन तो हम लोग ने बनाया है, हम उसके संतान है। किसके? परमेश्वर के संतान है। जब यीशु मसीह ने हमको ग्रहण किया, हमको स्वीकार किया, उसके राज्य में हमको लेके तो हमारा नाम उस राशन कार्ड पे चढ़ गया, जो जीवन का पुस्तक है, जो बाइबल में लिखा है, जीवन का पुस्तक में हमारा नाम चढ़ गया। क्योंकि हम भी देखते हैं ना संसार में राशन कार्ड के लिए कितना धक्का को मारते। राशन कार्ड चढ़ाने में, अपना नाम चढ़ाने के लिए 10 बार राउंड मारते, 10 बार वो लाइन लगाते हैं, वो ऑफिसर हमको 10 बार घुमाता है। लेकिन इधर वो नहीं है। बस मन से विश्वास करो, उसके वचन में चलो, आप में हमारा जीवन उद्धार होता है। क्यों? क्योंकि जीवन उद्धार करने के लिए ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई दंड नहीं दिया कि ये इतना पैसा देगा तो तू उद्धार पाएगा। ये कहाँ लिखा है? क्या कहाँ नहीं लिखा है? हमारे जीवन उद्धार पाने के लिए एक ही है, हमारा मन। हमारा मन सच्चाई से, पूरी मन से उसको ग्रहण करना चाहिए, जब भी हमारे जीवन में उद्धार पाएगा। तो आज हम देखते हैं कि उन्होंने खोए को ढूंढ के ले निकल के हमको आया, तो हम कहीं के लिए खोना चाहिए? हम तो सामने से जाना चाहिए, प्रभु मुझे तेरे संतान का एक अधिकार दे। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमको उनके सामने जाना चाहिए, घुटने टेकना चाहिए, पश्चाताप पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने पापी है। हम कोई सही नहीं थे, हम सब पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे लिए तकलीफ उठाया है, क्योंकि हम अच्छा जीवन जीना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? अच्छा जीवन तो छोड़ो, हम तो यीशु मसीह का वचन को भी नहीं खोल के देखते। उसके बाइबल तो 15 दिन धूल मट्टी से पड़ा रहता है, लेकिन हम पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक रीति में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, लोगों के बारे में सोचने के बिजी है। हम संसारिक, क्योंकि ये सब इधर ही है, ये क्या लोम है, ये सब इधर ही छोड़ के जाना है। लेकिन हमको स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया, तो उसके बारे में हम तो कभी सोचते नहीं। बस इधर सोना चाहिए, उधर चांदी चाहिए, इधर वो चाहिए, ये हमारे जीवन का ये है, लक्ष्य हो गया है। लेकिन प्रियो, हमारा लक्ष्य एक होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर चलना चाहिए। उसका उदाहरण हमारे जीवन में हर हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी कहा नहीं क्योंकि मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। कहा है क्या किधर भी मैं तुमको क्षमा करूंगा नहीं बोल के?
यीशु मसीह ने बोला पूरा मन से आएगा हमारा शाम को अपने आप, क्योंकि वो डाकू को भी देखा ना हम लोग ने, फिर उसके ऊपर उसका जीवन पर परिवर्तन होता है। और एक सेंटेंस देखो कि हम कितने भी देवी देवता को देखा है, किसने बोला है कि मैं तुम्हारा पाप को क्षमा करूंगा, लेकिन यीशु मसीह क्यों बोला है? तो यीशु मसीह का वो अधिकार है, यीशु मसीह स्वयं धरती पे आया क्योंकि वो अधिकार लेके आया, क्योंकि हमारे जीवन में वो कार्य करने आया। तो ये आज का दिन हमारे में हालेलुया कलीसिया, प्रभु के धन्यवाद हो। चाहे कितना भी मुसीबत आए हम डरेंगे नहीं, हम मजबूत खड़ा रहेंगे उस चट्टान की तरह जो ना हिले ना डुलेगा। कितना भी बारिश आए, कितना भी तूफान आए, वो हिलता है क्या कभी? हम भी हिलने वाले नहीं है। चाहे कितना भी इंटरनेट का इशू आए, लेकिन हम हमारा मुंह को बंद नहीं करेंगे। उसका वचन को हम लेके जाएंगे, उसका वचन को हर एक जगह जगह पे बांटेंगे। कितने लोग विरोध आएंगे, सब मिट जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए और हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार में 3:16 John 3 verse 16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया कलीसिया, परमेश्वर ने, किसने? कोई आम व्यक्ति ने, कोई देखा है परमेश्वर को आज तक? उसने इस जगत से प्रेम किया है। ठीक है, आप थोड़ी देर पहले बोला ना, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको पैदा किया है। जैसा परमेश्वर वैसा हम है, लेकिन हमें ये क्या कहा है कि ये फल नहीं खाना, फिर भी इंसान ने वही पाप जरूर किया, क्योंकि शैतान उसके जीवन में कार्य करने लगा। उसके लिए हमारा संबंध किधर हो गया? परमेश्वर से टूट गया। फिर भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, अपना इकलौता पुत्र हमारे जीवन में वापस दे दिया। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल का जीवन पाए। क्योंकि जो लक्ष्य हमने हमारे बच्चे पे रखा था, वैसा हमारा यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। जैसा हम हमारे बच्चे के बारे में सोचते, वैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे हम हमारे पिता परमेश्वर हमारे ऊपर वो लक्ष्य रखा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक भी नाश नहीं होएगा, लेकिन वो अनंत काल का जीवन पाएगा। क्योंकि उसकी महिमा, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में हर हमेशा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो खोए हुए जैसे है, हम बिगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वर्ग से उतर के अपने लौता पुत्र जो लहू हमारे लिए बहाना पड़ा, फिर भी हम उस लहू को, उसकी कीमत को हम नहीं जानते, उसकी महत्व को नहीं जानते। उसके लिए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह उसका अनंत काल का जीवन देगा, उसको अनंत काल का जीवन देगा। क्योंकि ऐसा नहीं हम डायरेक्ट पिता से कम कनेक्शन नहीं हो सकते प्रियो। हम डायरेक्ट पिता से कनेक्शन इसके लिए नहीं होते कि यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आया है। क्योंकि पतरस ने कहा ना, पिता प्रभु मैं पिता को देखना चाहता हूँ। ये हमने वचन में सुना है, कोई ऐसा कोई चलते चलते फिर किसने हमको बताया नहीं, वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह ने कहा जो पिता है, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो वही हमारा पिता है, वही हमारा परमेश्वर है, और वो है यीशु मसीह। तो उसके लिए जिसने पिता को, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह को देखा है और वो पिता को देखा है, हालेलुया कलीसिया, उसके लिए हमें हर हमेशा पिता का, परमेश्वर के राज में, यीशु के वचन में हमको हर हमेशा मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग के राज में जाने का आसान नहीं है। क्योंकि इधर चोरी करेगा, इधर डाकू डालेगा और बाद में बोलेगा मैं स्वर्ग में जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। जब स्वर्ग में जाना है तो हमारा मन को बदलना चाहिए, हमारा जीवन को बदलना चाहिए, हमारे अंदर का सोच को बदलना चाहिए, जब भी हमको स्वर्ग के राज में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, लोगों को सोच के ऐसा मत सोचो कि मैं आज ये फूल चढ़ाएगा तो मेरा स्वर्ग में राज्य है। नहीं, तुम फूल चढ़ाओ या
पूरा अपना जीवन दान दे, नहीं, हमारा आत्मा को परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर का सोच को परमेश्वर के अंदर हमारे जीवन में बुलाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो इसके लिए हम आज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे जीवन में उद्धार होना चाहिए, हमारे जीवन में वो कार्य होना चाहिए कि हम नाम का मसीह नहीं बनना चाहिए, हम उसका संतान बनना चाहिए। जब भी उसके जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा, जब भी हम उसके संतान बना जाता है। क्योंकि संसार के रीति से एक हम उदाहरण देखते हैं, जब भी चला राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़े तो हम उसका औलाद नहीं, मतलब उस घर का परिवार में हमको गिनती नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है ना, वो संसार में भी वही चल रहा है कि हमारा राशन कार्ड पे नाम है तो हम उसका बेटा बेटी होने का हमको कोई नहीं, जगत कोई नहीं स्वीकार करता, बोलेगा भाई उसका बेटा है, लेकिन राशन कार्ड जब डॉक्यूमेंट का टाइम आता है, भाई राशन कार्ड पे नाम है तो चलो तुम नहीं हो उसका संसार में। हालेलुया कलीसिया, प्रभु की धन्यवाद हो, क्योंकि आज का दिन थोड़ा नेट का बहुत इश्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मजबूत है, हम आत्मा में भरपूर में है। चाहे नेट का इश्यू है हम मानते हैं, लेकिन हम आत्मा में तैयार हैं। आत्मा हमसे अंदर से अगुवाई करेगा, आत्मा हमारे जीवन को अगुवाई करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे आसपास हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। चाहे नेट कितना भी हमें सताए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा हम पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़े हैं, क्योंकि आज हमारे लिए उद्धारकर्ता का, हमारे जीवन का उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आया है। क्योंकि क्रिसमस हमारे जीवन का एक उदाहरण है, हमारे जीवन का परिवर्तन है, हमारे जीवन का एक महत्व है कि हमने हमारा जीवन उसके लिए त्याग किया है। उसके लिए हम देखते हैं, जब हम विश्वास करके पूरे मन के साथ हम विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन उद्धार होएगा, कि हम एक मसीह जीवन में जीना चाहिए, हम यीशु मसीह के जीवन में जीना चाहिए। तो आइए हम फर्स्ट जॉन 3:8 देखते हैं। 1 John 3:8 पहला यूहन्ना 3 में वचन 8 कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर सके। हालेलुया कलीसिया, इधर एक हमारा सांसारिक रीति से हमारा क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है शैतान का और परमेश्वर का। और परमेश्वर का संतान कौन है? हम लोग है। शैतान हमारा साथ हमेशा हमारे दुख में काम हमको दुख में डालने की कोशिश, बीमारी में लाने की कोशिश करेगा, हमको हमारे हर एक मुसीबत में वो हमको खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह कभी मुंह ऐसा मुड़ के भी नहीं करता है कि मेरा बच्चा नाश हो रहा है बोल के। वो हमारे ऊपर हर समय उसका नजर हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि शैतान का यही काम है कि हमारे जीवन को नाश करने का। शैतान का क्या काम है? हमारा जीवन को नाश करने का, हमको गलत रास्ते में लेके जाने का, हमको जो हम सोचे नहीं वो भी हमसे वो करवाता है। ठीक है, ये तो आज से नहीं, वो आदम से चल रहा है। जब आदम हवा से ये चल रहा है, तो आज भी शैतान वही काम हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, हमें शैतान के मार्ग में कभी नहीं चलना है। शैतान के मार्ग में आसान है, मैं मानता हूँ कि चोरी करने में आसान है, लेकिन उसका अंजाम क्या है वो सोचना चाहिए। सही है क्या नहीं? चोरी कर लिया, पकड़ लिया तो लोग कितना मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हाथ पैर तोड़ेंगे, मुंह सुझा देंगे। लेकिन हमें वो करना चाहिए
क्यों? जब भी शैतान नहीं आता छुड़ाने के लिए, जब भी आता यीशु मसीह का, उधर कोई विश्वासी जाएगा, वो हमको छुड़ाने आएगा। भाई ये भाई को मत मारो, और वही दूसरे लोग क्यों नहीं बोलेंगे कि वो सब शैतान के अंधकार में, कि उनको तो यही चाहिए, मौका चाहिए, हाथ साफ करो, मारो, दौड़ो। लेकिन वो एक विश्वासी वहां रहेगा, वो छुड़ाएगा, और वो उद्धारकर्ता के रूप में वो यीशु मसीह का वो गवाही देगा, क्योंकि इसका जीवन बदलेगा, कि हम उसको मौका देना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको मौका दिया है, तो हम दूसरे को क्यों नहीं मौका देना चाहिए? शैतान हमको गलत रास्ता सिखा के हटेगा, लेकिन यीशु मसीह हमको उद्धार करने के लिए वापस हमारे पास आएगा। बेटा ये मत कर, ये तेरा जीवन का पाप है। उसके लिए हमें हर हमेशा जीवन यीशु मसीह का रास्ते में चलेगा, तो हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। क्योंकि शैतान क्या करेगा? हमारे जीवन में बीमारी लेके आएगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करेगा? उद्धार करेगा, चंगाई करेगा, हमारे जीवन में उद्धार करेगा, चंगाई लेके आएगा। उसके लिए हमें शैतान के मार्ग में नहीं चलना चाहिए। कि वचन लिखा है कि शैतान का काम यही है, हमको पाप में डालने का। शैतान का काम क्या है? शैतान चलते चलते भी बोलेगा, जब चलते जाते जाते हमको यू टर्न मारवाएगा। सही है, हमको यू टर्न खुद मारवाएगा। क्यों? हमको माइंड में डालेगा, अरे तूने ये भूल के आया, अरे तेरे को उस शादी में जाने का था, आज नहीं जाएगा तो चलेगा। ये शैतान का काम है। इधर यीशु मसीह, बेटा शादी तो नेक्स्ट टाइम में भी किसी का जा, पहले तेरा मेरा वचन को सुन, मेरे मार्ग में चल, मेरे वचन के साथ चल। लेकिन हम क्या करते हैं? गलत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। संसार गलत को ज्यादा सपोर्ट करता है, सच्चाई को सपोर्ट इसके लिए नहीं करता है कि सच्चाई में चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आसानी का रास्ता ढूंढने का लोगों को आदत गिर गया है। क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह का वचन के पास बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग नहीं आते, कि उनको पता है इधर जाएगा तो मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, गलत रास्ता छोड़ना पड़ेगा, और हमको यीशु मसीह का हर समय प्रभु प्रभु करके करना पड़ेगा, बोल के उसको लोग को इस बात का डर है। तो हमको काय का डर है? हमको तो यीशु मसीह के जीवन में चलना है, और उसको भी लेके आना है। चाहे वो डरता होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है उसके जीवन में यीशु मसीह का वचन को बोलना है। चाहे वो माने या नहीं माने, ये हमको बोला गया है कि मेरे नाम पे जाके उसके जीवन में वो वचन डालना चाहिए। कि जगत के कोने कोने तक बोला क्या नहीं बोला यीशु मसीह ने? तो जब इजराइल में यीशु मसीह का जन्म हुआ और भारत देश में आया, तो उसके शिष्य ने भी तो काम किया है ना आगे। तो वही शिष्य हम लोग भी बनना चाहिए, जो 12 चेलों के जैसा हमको भी खड़ा होना चाहिए। जैसा पौलुस ने खड़ा हुआ, पौलुस तो विरोध था, मसीह जीवन के लिए विरोध था। मसीह उसका नाम लेके तो मसीह जीवन लोग डरते थे। जैसा आज भी चलता है, मसीह लोगों को सताया जाता है, मसीह लोगों को मारा जाता है, लेकिन होएगा कि वचन में लिखा है। क्योंकि वो अचानक वचन में लिखा बोल के हो रहा है, अचानक वचन में नहीं लिखता तो वो नहीं होता था। ऑलरेडी वचन में लिखा है, मेरा नाम पे तुमको सताया जाएगा, मारा डाला लेकिन लास्ट तलक जो मजबूत रहेगा वो स्वर्ग के राज में जाएगा। लास्ट तलक हमको मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हम छोटी सी तकलीफ में हम तुरंत हमारा कुनकुना चलता है, अरे यार ये क्या हो गया हमारे जीवन में, ये होता है। हमारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मजबूत होना चाहिए। वो पेड़ की तरह, कितना भी तूफान आए, जितना भी हवा आए, हम हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा गढ़ मजबूत है ना, तो कौन सा भी बीमारी हमको हिला नहीं सकती, कौन सा भी तकलीफ आएगा हमको ये नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में विश्वास के साथ वो मजबूत होएगा। उसके लिए हमारे जो शैतान का लक्ष्य को हमको क्या करना है? मिटाना है हमारे जीवन से। शैतान का सोच को हमारे जीवन से मिटाना है, और प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य को हम पूरा करना चाहिए। यीशु मसीह का लक्ष्य क्या है? क्योंकि उसके अच्छे, उसकी एक एक शब्द को हमको याद करना चाहिए। तभी यीशु मसीह ने कहा है क्या कि तुम ये करो नहीं। जब वो स्त्री वो जो व्यभिचार करते समय भी पकड़ी गई, तो फिर भी उसको भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। ये माफ करने का संदेश कहाँ से आया? यीशु मसीह को अधिकार किसने दिया? वो खुद स्वयं परमेश्वर है। उसके लिए उसको, क्योंकि बाकी लोग क्यों नहीं बोला कि भाई मैं तेरा माफ करता हूँ, तेरा पाप को मैं माफ करता हूँ? कौन नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु मसीह क्यों बोला? क्योंकि वो परमेश्वर का उद्धार करता है हमारा जीवन का।
हमको रचाने वाला वो है, तो उसका अधिकार हमारे जीवन में, इस जगत के ऊपर उसका अधिकार है। सिर्फ भारत देश में नहीं, सिर्फ इजराइल में नहीं, पूरा जगत में उसका अधिकार है। तो उसके लिए हमारे जीवन में वो उदाहरण है कि हमको जब स्वर्ग में जाना है तो डायरेक्ट हम किधर जाते हैं क्या? हमको कोई बोलेगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे ना, उसके लिए वो धरती पे आया, क्योंकि वो एक सीढ़ी है हमारे लिए कि स्वर्ग राज में जाने का। जब वो वचन नहीं सुनेंगे तो हम स्वर्ग राज में कहाँ से जाएंगे? जब यीशु मसीह को हम जानेंगे नहीं तो हम स्वर्ग राज में कहाँ से जाएंगे? यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में ग्रहण ही नहीं होता है, हम स्वर्ग राज में कहाँ से जाएंगे? हम इस संसार में मिट जाएंगे, लेकिन वहां पे न्याय के टाइम पे हम नरक में जरूर जाएंगे। क्यों? कि हमने सोचा नहीं, हमने कभी यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हमने लिया नहीं। उसके लिए प्रियो, आज हमें डिसीजन लेना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। उसका नाम से लेके लोग कांपते हैं, उसके नाम से लेके चंगाई होते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह का नाम लेगा तो सामने वाले को ईगो भी होता है क्या? ना होता है। जब यीशु मसीह का वचन किसी को दे तो पहले वो हाइपर हो जाएगा, और किसी का नाम लेगा तो ठंडा हो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह ने हमको शांति का राजा हमारा, हाइपर होने वाले को हमको रोक नहीं सकते, लेकिन वो हमारा शांति का राजा है। हाइपर होने वाले को हम बोलेंगे नहीं भाई हाइपर हुआ तो हम चुपचाप जाएंगे, मार चलेगा। कि गांधी जी ने बोला है ना, ये मार इधर का गाल मार, वो गांधी जी ने नहीं बोला है, वो यीशु मसीह का वचन बोला है। यीशु मसीह ने बोला है इधर मारेगा तो हर एक गाल देने के लिए, लेकिन आज शमशार गांधी का नाम लेता है, वचन तो दूर गया। ठीक है, जब बाइबल के वचन के अनुसार लोग चलते भी है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, उसके साथ हम वो तालमेल नहीं रखते। बस ये ईसाई का परमेश्वर है, ये ईसाई का भगवान है, लेकिन वो कोई ईसाई का भगवान नहीं है, कोई वो धर्म स्थापन करने नहीं आया, वो हमारे लिए इस संसार में इसके लिए आया कि हम स्वर्ग राज में जाना चाहिए, कि हम पापी जीवन नहीं जीना चाहिए। हम जितना भी पाप करो, एक ना एक दिन हमारा न्याय होने वाला, उसके लिए वो न्याय के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। तो उधर तो मालूम है ना नरक में कैसा है, कभी आग बुझती नहीं है, ना हमारा आत्मा जलता है। उसके लिए आज प्रियो हमें यीशु मसीह के राज में चलना है, तो हमारे मन को बदलो, हमारे सोच को बदलो, हमारे जीवन का हर एक चीज को बदलना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनेगा तो मैं मेरा मन बदल, चाहे तुम फटेला कपड़ा पहनो, प्रभु को वो भी पसंद है, हमारा आत्मा चाहिए। प्रभु मसीह को हमारा आत्मा चाहिए, हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा दौलत नहीं चाहिए, हमारा खूबसूरती नहीं चाहिए, हमारा आत्मा चाहिए। क्योंकि एक एक आत्मा को ढूंढने के लिए उन्होंने एक एक लहू बहाया है। उसके लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं आया है, उसका भी एक लक्ष्य है कि सभी लोग आनंद काल का जीवन पाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे परिवार को हम देखते हैं कि वो नरक में जाएगा तो हम उसको शिक्षण देते हैं, बेटा ये मत कर, भाई ये मत कर, ये गलत है। वैसा वो भी हमारा प्रभु हमें यही बोलता है कि तू मेरे राज्य में आ, उस नरक में मत जा, क्योंकि मैंने तुझे मेरे हाथों से रचाया है। उसका मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग को उसने इस धरती को उत्पन्न किया, उसके लिए उसका एक ही लक्ष्य है कि हर एक आत्मा स्वर्ग के राज में आना चाहिए। तो आइए, तो हम आज शैतान का राज्य को हम मिटाने की कोशिश करेंगे। शैतान कितना भी हमारे जीवन में कार्य करेगा, लेकिन उसको मिटाना जरूरी है। जब वो मिटेगा तो यीशु मसीह का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में जब पाप रहेगा तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर पाप से नहीं करता प्यार, वो पापी से प्यार किया है, इसके लिए क्या है कि उसके जीवन उद्धार होने की। कभी लिखा है परमेश्वर ने पाप से प्यार किया है? वचन में किधर नहीं लिखा है। वो पापियों से प्यार किया है, क्योंकि उसके जीवन उद्धार होना चाहिए। उसके लिए हमारे जीवन में एक ही होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्योंकि जब भी वो वचन हमारे जीवन में रहेगा तो उसका दरवाजा खुला जाएगा। कि वो हमारे लिए एक एक दिन देखता है कि जब भी मैं खटखटाऊं तो मेरा दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसको दरवाजा खोलने का मौका इसके लिए नहीं देते कि हमारे जीवन में पाप से हम भरे हुए हैं। उसके लिए हम शैतान का राज को मिटाना चाहिए और हमारे यीशु मसीह के राज में हमको बढ़ना चाहिए। तो आइए हम और एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 10:10 देखते हैं।
ये तो वचन हम सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, 10 बार सुना होगा, और इसके ऊपर गाना भी हमने सुना है क्या नहीं सुना है? क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन है, वचन के साथ हमको सिखाया जाता है। John 10 and verse 10 कहता है, यूहन्ना 10 वचन 10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन खाएं। हालेलुया कलीसिया। एक एग्जाम्पल चोर के साथ भी अभी जोड़ा जाता है। चोर हमारे घर पे आएगा तो क्या करेगा? चोरी तो करेगा, हमारा जान भी ले लेगा। क्यों? जब हम जिंदा रहेंगे तो हम उसका कंप्लेंट करेंगे ना पुलिस चौकी में, उसका नाम बताएंगे, ये ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। उसके लिए वो क्या करेगा? हमारा लूट तो जाएगा और हमको मार के भी जाएगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में इसके लिए नहीं आया, बहुतायत का जीवन हमको देने के लिए आया। ठीक है, यीशु मसीह ने चोर के उदाहरण दिया कि चोर आता है कि चोर का काम क्या है? शैतान का काम है। मसीह का काम क्या है? यीशु मसीह का काम है। विश्वासी का काम क्या है? यीशु मसीह का वचन को लेके चलना है। उसके लिए प्रियो, हमें हर हमेशा यीशु मसीह के जैसा रहना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें कहा है, मेरे से भी अधिक तुम लोग बड़े बड़े काम करेंगे। तो वो जो सामर्थ्य हमको दिया गया तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको हम क्यों अंदर रख रहे हैं? हमको इस्तेमाल करना चाहिए ना। क्योंकि कहा है ना यीशु मसीह ने, मेरे से बड़े बड़े काम करेंगे। हम भी एक यीशु मसीह के रूप में हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई दिया तो हमको भी दिया, सामर्थ्य दिया, जाओ मेरे नाम से तुम बड़े बड़े काम करो। हम पहले सोचते ये होएगा या नहीं होएगा। ये हमारे जीवन का वो निकालना चाहिए, अंधविश्वास निकालना चाहिए। पूरा बोलना चाहिए होएगा तो ही होएगा। जब हम बोलते हैं ना ये मैं काम करूंगा, तो पूरा विश्वास के साथ हम दौड़ते तो होएगा क्या नहीं होएगा। जब वो एक रेसिंग में जो एक इंसान भागता है तो मैं ये फर्स्ट आऊंगा बोल के भागता है, और वो भागता है तो फर्स्ट आता ही है कि उसके अंदर वो सामर्थ्य रहता है, उसके अंदर वो विश्वास है, वो जुनून रहता है कि मैं जीतूंगा। वैसा हमारे अंदर भी वो जुनून होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के राज में आगे बढ़ूंगा। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह के राज में हमको आगे बढ़ना है। हमको नहीं, हमारे आजू बाजू सबको, क्योंकि नरक में जाने से पहले उनको छुड़ा के हमको हमारा स्वर्ग राज में लेके आना है। क्योंकि हमारा जीवन उधर हो तो हम दूसरे को नहीं दे सकते ना। हम उसको नरक में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी खींचना चाहिए। भाई हम स्वर्ग राज में आना है तो ये सब मत कर, स्वर्ग राज में ये कर, तेरे को जीवन उद्धार होगा, तेरा जीवन उद्धार होगा। वो तो चाहेगा, अरे ये तो आया हमको पकाने के लिए, बोलने दो, बोलने वाले को क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उसके जीवन को उद्धार करना। क्या हमारे मुंह से नहीं, हमारा सोच से नहीं, प्रभु का वचन के साथ उससे बात करना चाहिए। वचन क्या कहता है वो उनको सिखाना चाहिए। कि हम हमारा माइंड से बोलने जाएंगे ना, उल्टा वो हमको इसमें लपट के भेज देगा, जाओ बाप तुम्हारा वचन हमको अच्छा लगा, जाओ। लेकिन वचन के साथ उससे बात करेगा ना, उसका मन अब भी नहीं तो 2 साल, 1 साल, 1 महीना, कभी ना कभी उसको इस बात का याद आएगा, ये भाई ने from reconnect sound thumb. उसके लिए वचन कभी खाली नहीं जाता है। जब भी वो एकदम पावरफुल की तरह जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, उसका मन का सोच बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जब उसका जीवन बदलेगा तो वो हमको याद नहीं रखेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही देगा वो कि हमको हमारा कार्य को प्रकट नहीं करना है, हमको यीशु मसीह का कार्य को प्रकट करना है। चाहे हम अच्छा काम किए प्रभु यीशु मसीह का, वो सिर्फ एक ही गवाही देगा, ये मसीह का वो लोग मेरे जीवन में आया था और यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। ये उसके शब्द हमको सुनना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य पूरा होता है, जब यीशु मसीह का लक्ष्य पूरा होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको वो सामर्थ्य दिया है। तो आइए हम और एक वचन देखते हैं। तो शैतान ने क्या किया है, हमको नाश करने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन हम नाश नहीं होंगे। सही है कि नहीं? हमको हर हमेशा मजबूत में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आज जन्म लिया है। ये मत सोचो
यीशु मसीह हर दिन हमारे जीवन में जन्म लिया। Yes, hallelujah. सिर्फ 25 दिसंबर को थोड़ी जन्म लेता है। जिस दिन हम अच्छा काम किया ना, उस दिन हमारे जीवन में यीशु मसीह ने जन्म लिया, ये सोचना चाहिए। जिस दिन हम अच्छे काम किए ना, उस दिन हमारे जीवन का उद्धार करता हमारा साथ खड़ा रहता है। यीशु मसीह सिर्फ जन्म लेके इसके अंदर नहीं सोया है, चरणी में नहीं रहा। उसने 12 साल से उन्होंने अपना प्रचार चालू किया। Yes, that's right. जब 12 साल में तो हमको सोच भी नहीं रहता, हमको अक्कल नहीं रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है। वो पूरा बुद्धि ज्ञान उनके पास है। उसके लिए उन्होंने 12 साल में सब माता को भी क्या बोला है, मरियम को क्या बोला, आप मेरे को क्यों ढूंढते हो, मैं मेरा पिता का राज को पूरा करना है। जब यीशु मसीह बोल सकता हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम संसारिक रीति से क्यों बात करेंगे? हम भी वही बोलेंगे, मेरा राजा, मेरा जीवन ऊपर है। ये तो हम यात्री है ना ये जगत का, कितना भी कमाओ छोड़ के जाओ, लेकिन हमारा स्वर्ग राज में हमारा नाम लिखा जाएगा। वो आसानी से नहीं लिखा जाएगा। तुम वो सोचेगा कि आज मैं प्रेयर करूंगा लिखेगा, नहीं। हमारा अंदर विश्वास होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मन को बदलना चाहिए। जब भी हमारा नाम उस राशन कार्ड पे लिखा जाएगा जो जीवन का पुस्तक है कि नहीं प्रियो? क्योंकि आज हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, रियल में हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है या नहीं है? हम तो लेते हैं, लेकिन लोगों को भी बोलना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, सांसारिक रीति से आज एंजॉय कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, पार्टी, रात को पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये गलत है। मसीह जीवन गलत रास्ता नहीं सिखाता है। जरूरी नहीं है कि आज क्रिसमस है तो दारू पी के एंजॉय करेगा। उल्टा हमको आज दुख मनाना चाहिए कि आज उद्धार करता हमारे जीवन में आया और आगे उसके ऊपर ये सब होने वाला है। लोग क्या, मसीह क्रिसमस हो गया, चाहे अन्य जाति हो या मसीह हो, वो लोग का एक ही लक्ष्य है, आज एंजॉय, आज बिरयानी खाएंगे, आज एंजॉय करेंगे, आज घूमेंगे। लेकिन वचन कभी पढ़ेंगे, वचन कभी पढ़ेंगे? ये सब याद आएगा, लेकिन बाइबल खोल के वचन पढ़ने का याद नहीं आएगा। उसके लिए प्रियो हमको हर हमेशा वचन में रहना, स्थिर है, मजबूत होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि उद्धार करता एंजॉय करने के लिए नहीं आया तुम्हारा साथ, तुमको स्वर्ग राज में लेके जाने के लिए आया। ये उनको समझाना चाहिए। ठीक है, हमने भी देखा है ना, मेरा नाम से तो लोग बोलते हैं डेविड, अरे तुम तो आज रात को दारू का पार्टी है, ये तो जरूर बोलते हैं। क्यों? क्रिश्चियन है ना। लेकिन प्रियो, जरूरी नहीं है क्रिश्चियन है तो दारू पीगा। क्रिश्चियन के नाम पे तो ये तो लग गया है, मोहर लग गया है, क्रिश्चियन है तो दारू पीगा। जरूरी है क्या क्रिश्चियन को तो दारू पीगा? क्रिश्चियन है तो वो तो उद्धार भी करेगा ना तेरा। सही बात है। ये भी बोलना चाहिए ना भाई, मैं तेरा मसीह का, मैं मेरा यीशु मसीह का वचन तेरे जीवन में बोलना चाहता हूँ, तू वो ले दारू से ज्यादा। दारू क्या अभी पीगा, किधर गिरेगा पता नहीं। जब वो वचन तू लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे जीवन बदलेगा वो वचन के साथ। पहले फोन करेगा, भाई आज पार्टी है क्या? नहीं भाई आजा, पार्टी ने तेरे को उद्धार करता का जीवन का वचन तेरे को सुनाऊंगा। ये बोलना चाहिए हमें। बोलते क्या नहीं बोलते? क्योंकि लोगों का, दोस्त लोग का फोन पहले आएगा, अरे भाई आज क्या है भाई, बोलने का हाँ आजा, तेरे लिए तो लाके रखा है। जब आएगा तो वचन बोल देने का, भाई ये वचन है और ये उद्धार करता तेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है, और ये गलत है और ये सही है। शैतान तेरे को भटका के इधर लेके आया ना, आज मैं तेरे को यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता हूँ। ये हमको बोलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा पार्टी है। हालेलुया कलीसिया। तो आज हमें देखना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह का जन्म अचानक नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखो। हजारों साल पहले जूना कार्य में 5,000 टाइम उन्होंने घोषित किया है यीशु मसीह का जन्म के बारे में, क्या होगा, कैसा होएगा। जैसा उत्पत्ति हुआ ना, जैसा धरती उत्पत्ति हो, उससे जब भी यीशु मसीह का आना तय हुआ था, यीशु मसीह का आना उस दिन ही तय हुआ, क्योंकि मालूम था परमेश्वर को, मैं मनुष्य को तो बना दिया, आज ये पाप किया तो हमको हकल दे तो दिया, लेकिन छोड़ा नहीं ना हमको, कि उस फल खाने की वजह से हमको उस घर से तो हकल दिया। हम भी हमारे बच्चों लोग को हकलते, लेकिन कभी हम
बोलते क्या, अरे मेरा बच्चा गया तो गया, मर गया, कभी नहीं बोलते। क्यों? हम अंदर वो तड़प है, क्यों? हमने उसको पैदा किया बोल के। तो वही परमेश्वर भी हमारे साथ वही रिश्ता रखता है। परमेश्वर का भी वही लक्ष्य है। मेरा बेटे को मैंने हकल दिया मेरे घर से, लेकिन उसको मैं नाश करने नहीं छोड़ूंगा, उसको नाश होने नहीं देगा। फिर भी उसका हमारे ऊपर नजर रहता है। फिर हम क्या करते हैं, पिता को तो छोड़ देते हैं, हम शैतान को हमारे जीवन में बुलाते हैं। शैतान कितना दिन के लिए? नरक में लेके जाने के लिए। लेकिन पिता का जो सोने का घर हमारे लिए बना के रखा है, सोना चाहिए क्या नरक चाहिए हमारे जीवन में? ठीक है, हमको स्वर्ग राज में जाएगा तो सोना का घर में हमको रहने मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो एक सोना लेने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, वो तो हमारा घर बना के रखा है पर यीशु मसीह ने हमारे लिए। तो हम कभी जाएंगे? जब भी जाएंगे जब भी हमारा मन को हम बदलेंगे, हमारा विचार को बदलेंगे, हमारा सोच को बदलेंगे। हम तो जाएंगे, हम हमारे पड़ोसी को भी हम उस घर में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो नरक में नहीं जाएंगे, हमारा स्वर्ग राज में हमको जाना जरूरी है, और हमारे पड़ोसी को भी लेके जाना है। तो हम सोचते हैं, अरे मैं ये वचन दूंगा तो क्या सोचेगा? सोचने दो ना, उसका सोचने का है, वो सोचेगा। आज बोलेगा यार ये पका रहा है, ये जब भी आएगा यीशु मसीह का बात कर रहा है, सोचेगा, बोलेगा। लेकिन एक ना एक दिन उसका आँख खुल जाएगा। सही बात है। एक ना एक दिन उसका आँख जरूर खुलेगा। क्योंकि हम लोगों का भी सोचेंगे, ये मसीह जीवन ये तो दिखाते हैं, ये तो चिल्लाते हैं। अरे जब हम नहीं चिल्लाएंगे तो तुमको तुम्हारे कान में घुसेगा कैसा? जब हमारा मुंह से नहीं निकलेगा, हम अंदर गुनगुन कहे तो हमारा उनका बात तुमको कैसा सुनने में आएगा? जब हम चिल्लाएंगे तो तुम्हारा कान पर्दा फट जाएगा, और हमारा यीशु मसीह का वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया कलीसिया। आज हमारा यही लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह हमारे जीवन में किसके लिए आया और क्यों आया, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक उद्धार के कारण है, और वो हमारे स्वर्ग में राज में हमको लेके जाने हैं। तो उसके लिए हमें आज हम निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम साल में एक बार मसीह नहीं बन सकते, साल में एक बार क्रिसमस नहीं बना सकते। हर दिन हमारे घर में क्रिसमस होना चाहिए। हर दिन हम कैसा रोटी तोड़ते, प्याला तोड़ते, वैसा हमारे जीवन में उद्धार करता हर दिन हमारे साथ खड़ा रहता है। उसके लिए प्रियो, हम सबसे पहले हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब वो नहीं आते थे तो हम कहाँ रहते थे, हम कहाँ किधर जाके माथा टेकते थे, किधर गिरते थे। लेकिन आज उसने हमारे सारी बीमारी को, सारे तकलीफ को, सारे पाप को उसने उठा के लेके गया, और हमको जीवन का एक संदेश देके गया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का एक उद्धार करता है। चाहे वो हम सिर्फ वचन के साथ ही चलते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो न्याय करने वाला है। लेकिन प्रियो, लोगों के साथ उनसे बातें किया करो कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है, वो उनको बताओ। क्रिसमस एक दिन बनाया नहीं जाता है, हर दिन हमारे जीवन में क्रिसमस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमको स्वर्ग के राज्य में जाना चाहिए, कि स्वर्ग का राज हमारे जीवन का उद्धार। क्योंकि नरक में जाएगा तो हमारा आत्मा जल तो नहीं जाएगा, तो हमारा उधर नाश हो जाएगा। हमारा आत्मा को बचाना है तो हमको इस वचन को लेना चाहिए, यीशु मसीह का एक एक शब्द को हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए मैं आज विश्वास करूंगा कि सभी लोग इस वचन को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे, हमारे आत्मा को, कि हम जब भी हम आत्मा को देंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा। कि हमारे जीवन में आने के लिए उसको एक दरवाजा खोलना जरूरी है। ऐसे नहीं बोलेगा प्रभु आजा और इधर मैं पाप करते रहूंगा तू आजा, ये नहीं होता है। जब प्रभु को बुलाना है तो हमारे अंदर का पाप को मिटाना है, हमारा अंदर का गलतियों को निकालना है, हमारे अंदर का सोच को बदलना है। जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि हम जब पाप से भरे हुए तो प्रभु कहाँ से आएगा? कितना भी माटा तो कितना भी सर फोड़ के लो, प्रभु नहीं आएगा। क्यों? शैतान ऑलरेडी हमारे जीवन में बसा है, तो उसके लिए जगह कहाँ बनाएगा? क्योंकि परमेश्वर पाप से नहीं प्यार किया है ना, पापियों से प्यार किया है। पाप और परमेश्वर कभी
तालमेल नहीं हो सकता है। उसके लिए हमारे अंदर का पाप को मिटाने के लिए हमारा जीवन को एकदम शुद्ध करना चाहिए। यही है सच्चाई हमारे जीवन में, कि जब भी तक हमारे जीवन में पाप रहेगा तो हम अंधकार में चलते रहेगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिस दिन देखो हम अच्छे काम किया, हम वचन पढ़ा और हम प्रेयर किया, उस दिन हमारे चेहरे पे रौनक आती है, महसूस करके देखो। और वही हम पाप करते रहेंगे ना, हमारा चेहरा उतरा हुआ दिखता है। क्यों? हमारे अंदर वो भी है, डर भी है, मैं पाप कर रहा हूँ और मैं नरक में जा रहा हूँ, उसके हमारा चेहरा क्या उतर जाता है। और वही हम अच्छा काम किया तो हमारा चेहरा खिलखिला होता है, क्योंकि उसकी रोशनी हमारे चेहरे पे चमकता है। प्रभु यीशु मसीह का रोशनी हमारे जीवन में प्रकट होता है, उसके लिए हमारा चेहरा चमक के आता है। उसके लिए प्रियो, आज मेरा यही बोलना है कि यीशु मसीह का जन्म आज नहीं, हजारों साल पहले हुआ, लेकिन हमारे जीवन में हर हमेशा हुआ है। यीशु मसीह हमारे जीवन में हर हमेशा कार्य करता है। सिर्फ एक दिन हमें अच्छा काम करने दिया तो हम उस दिन ही धन्यवाद नहीं करना चाहिए। उठने, बैठने, सोते हर समय यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए, कि यीशु मसीह का धन्यवाद के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। आइए इस वचन को प्रभु आशीषित करे और एक छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन के साथ आपने हमेशा हमसे बातें की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज का दिन प्रभु, इस वचन को प्रभु जगत के कोने कोने तक प्रभु आपका वचन फैला गया प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु सुने पिता परमेश्वर, वो खाली हृदय से आए होंगे, आज वो भरा हुआ हृदय से जाएंगे, आपका सामर्थ को लेके जाएंगे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के साथ वो लोग जाएंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु वो हर एक आत्मा को प्रभु आपके पास लेके आएगा पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर, आप हमसे दुखी रहेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपके विरोध पाप किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे पाप को क्षमा करना पिता परमेश्वर, हमारे अंदर के हर एक शैतान का कार्य को नष्ट करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको हमारे जीवन का उद्धार करता हम मान लिया पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ हर हमेशा बातें करना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे दरवाजे पे हमारे खटखटाए, हमारे दरवाजा के लिए आप खोलते खटका रहे पिता परमेश्वर, फिर भी हम आपके लिए हम दरवाजा नहीं खोला था पिता परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु वो दरवाजा हम आपके लिए खोल रहे पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आना पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर एक भी आत्मा नाश नहीं होगा, सभी आत्मा प्रभु आपके राज्य में आएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके राज्य में आनंद के आनंद होगा पिता परमेश्वर। आपके स्वर्ग राज में प्रभु हर एक आत्मा के साथ जय जयकार के साथ हम आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए हमारे आत्मा को बदल देना पिता परमेश्वर, हमारा सोच को बदलना पिता परमेश्वर, हमारे मन को बदलना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका राज्य हमारे जीवन में हर हमेशा रहेगा पिता परमेश्वर। हमारे आने वाला पीढ़ी से पीढ़ी आने वाला हर एक को प्रभु आपके वचन के साथ आपके राज्य में हम लेके आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप इस वचन को आशीषित करना पिता परमेश्वर, और इस वचन के साथ प्रभु सभी लोग प्रभु आपके महिमा में आगे बढ़ेगा बोलकर मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर। सारा आदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते, सुनो कबूल कर। आमीन।